Hello, good afternoon to all of you. Today's my topic is effect of conjugation on UV absorption और UV स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइइन। जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट पढ़ रहे हैं उसका जो सेकंड पार्ट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड ऑन यूवी एब्जॉर्प्शन। जो यूवी स्पेक्ट्रम हमें जो मिलता है उसमें कॉन्जुगेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सपोज़ ये हमारा यूवी स्पेक्ट्रम रहता है, यहाँ पर वेवलेंथ एंड एब्जॉर्बेंस के बीच में हमें इस टाइप से ऐसी पिक मिलती है। और ये जो पिक की वैल्यू होती है, यहाँ पर जो ये हाईएस्ट वैल्यू होती है यही होती है लेम्डा मैक्सिमम। जिस वेवलेंथ पर एब्जॉर्बेंस जो है एब्जॉर्प्शन का मान सबसे ज़्यादा होता है वही होता है लेम्डा मैक्सिमम। तो क्या होता है, ये लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो है कभी कंपाउंड में कुछ ऐसे ग्रुप आ जाते हैं जिससे लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं कि यदि इस टाइप जो कंपाउंड है उसमें कॉन्जुगेशन यदि बढ़ता जाता है या कॉन्जुगेशन के प्रेजेंट होने से लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो कॉन्जुगेशन अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन सिस्टम। यदि हमारे पास में कोई सिस्टम है जिसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, ये इस टाइप से हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये सभी जगह पर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में फर्स्ट टाइम पे डबल बॉन्ड, फिर एक बार सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, मीन्स डबल सिंगल डबल एंड सिंगल, इस टाइप से जो है प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड। तो इसे ही बोला जाता है कॉन्जुगेशन। और जो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वे होते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये यहाँ पर हमने जो काउंटिंग लिखी 1 2 3, यहाँ पर जो है वो कार्बन कार्बन प्रेजेंट है। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स when two or more chromophores are present in conjugation, then the absorption maxima are shifted। जब हमारा जो ये सिस्टम है इस टाइप से, इसमें जो है वो दो या दो से ज़्यादा क्रोमोफोर प्रेजेंट होते हैं। कल जो प्रीवियस वीडियो हमने देखा था क्रोमोफोर के एग्जांपल देखे थे जो कि किसी कंपाउंड में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही होते हैं क्रोमोफोर। उसके यदि हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे सिंपल एग्जांपल हमने देखा था कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो होता है क्रोमोफोर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर वापस से आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस टाइप से क्या है, यदि क्रोमोफोर जो है वो दो या फिर दो से ज़्यादा मात्रा में यदि प्रेजेंट होते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है उसे शिफ्ट कर देते हैं। मीन्स ये जो है लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो है ये अभी जिस भी वैल्यू पर आ रही है, सपोज़ ये आ रही है 190 नैनोमीटर पर आ रही है, यदि इसमें क्रोमोफोर जो है वो दो या दो से ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इस कंडीशन में लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को ये इंक्रीज़ करते हैं। फिर ये 220 इस टाइप से मतलब ये वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। रिड्यूस द एनर्जी वैल्यूज़ ऑफ होमो एंड ल्यूमो। क्या होता है, होमो मीन्स होता है, होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड जो ल्यूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाम से इनके क्लियर है। तो क्या होता है, एक एनर्जी लेवल जो होता है वो होता है होमो एंड ये होता है ल्यूमो। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होमो में प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण हम इसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होता है, ये जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यदि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में तो होमो एंड ल्यूमो के बीच जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। द एनर्जी ऑफ ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज़ लेस एज कम्पेयर टू ए नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वे होते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एंड जिनमें इस टाइप से अल्टरनेशन प्रेजेंट नहीं है, मतलब
जो कि नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो उसमें क्या होता है, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। जैसे यहाँ पर हम ये एक डायग्राम है कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। तो यहाँ पर हम देखते हैं होमो एंड ल्यूमो के बीच में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स एनर्जी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये है नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बट यदि हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो जो होमो एंड ल्यूमो के बीच जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। ये होता है नॉन कॉन्जुगेटेड एंड ये होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब क्या होता है, जैसे कि हमने इस प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो लेमडा रहता है मीन्स वेवलेंथ रहती है और एनर्जी के बीच यदि हम रिलेशन देखें तो इस टाइप के ये जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एनर्जी के। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, इस कंडीशन में वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है। और जैसे जैसे सिस्टम में कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहता है इसके होमो एंड ल्यूमो के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, काफ़ी कम हो गया है। तो एनर्जी कम है, इस कंडीशन में जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ता जा रहा है सिस्टम में वैसे वैसे ही लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 1,3-ब्यूटाडाइन में यदि हम लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू देखते हैं तो 217 नैनोमीटर एंड यहाँ पर 135 हेक्साट्राइन में यहाँ पर यदि हम डबल बॉन्ड की संख्या देखें तो यहाँ पर है 3 एंड इसकी लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो होती है 258 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हमको ये एग्जाम्पल से यही क्लियर हो रहा है कि डबल बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है मीन्स कॉन्जुगेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस कंडीशन में होमो एंड ल्यूमो की वैल्यू कम, होमो एंड ल्यूमो के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है एंड एनर्जी कम, इस कंडीशन में लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये एग्जाम्पल से हमें यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है। यहाँ पर भी इस डायग्राम से भी यही क्लियर हो रहा है। ये इथिलीन का हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। इन इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है और यदि एक मीन्स जो है कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड एक पाई बॉन्ड होता है। तो 1 पाई बॉन्ड जो है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर है 2। ये एक यदि डबल बॉन्ड है उस कंडीशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो होंगे 2। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन में 1,3-ब्यूटाडाइन जो है इसमें जो है वो 2 पाई बॉन्ड है एंड 2 पाई बॉन्ड मीन्स हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 इस टाइप से। तो ये जो दिख रहे हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। यहाँ पर 135 हेक्साट्राइन में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो 6 कार्बन है यहाँ पर टोटल है 3 पाई बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड मीन्स हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जा रही है मीन्स यहाँ पर यदि हम देखें तो होमो एंड ल्यूमो के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बढ़ा तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गई। यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड बढ़ने से जो डिस्टेंस है वो और कम होती जा रही है। ये हमने ये रेड पेन से जो लिखा हुआ है ये डिस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है। इसका एक मेन एग्जाम्पल हम और देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेशन इन बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है वो कैरेट जो होता है, गाजर जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। बीटा कैरोटीन इज़ अ पिगमेंट फाउंड इन कैरोट्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ कैरोट। जो गाजर रहता है हमारा उसका जो रेड कलर होता है वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब बीटा कैरोटीन का यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर 11 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कैरोटीन। इट एब्सॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ 497 नैनोमीटर। क्या होता है जो बीटा कैरोटीन जो होता है यदि हम उसके स्ट्रक्चर देखें, ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। इसके स्ट्रक्चर में हम ये डबल बॉन्ड की जो संख्या है उसे हम काउंट करें तो ये होते हैं 11। अब
जो 11 डबल बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं, ये लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एंड जो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो विजिबल रीजन में होने लगता है, जो यूवी रीजन में न होते हुए अब जो है वो विजिबल रीजन में होने लगता है। इसलिए जो गाजर रहता है उसका रेड कलर हमें शो होता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट विद द इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन द एब्जॉर्प्शन बैंड इज शिफ्ट टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। जैसे जैसे जो कॉन्जुगेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है। द वैल्यू ऑफ लेम्डा मैक्सिमम शिफ्ट टू विजिबल रीजन। अब लेम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो विजिबल रीजन में आ जाती है। यहाँ पर जो है 497 नैनोमीटर, ये क्या है, विजिबल की रेंज है। विजिबल रीजन जो होता है वो 300 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर होता है। तो ये जो है यहाँ पर लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो है 497 नैनोमीटर। तो ये जो वैल्यू है ये होती है विजिबल रीजन की। तो विजिबल मीन्स जो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए जो कैरेट रहता है, जो गाजर रहता है, उसका रेड कलर हमें शो होता है। The value of lambda maximum shift to visible region, and due to this type of absorption the carrot appears red in color। जो इसी के कारण जो गाजर रहता है वो रेड कलर का दिखाई। बीटा कैरोटीन का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर एक बेंजिंग रिंग, इसमें टोटल हमको 11 डबल बॉन्ड बनाने हैं। तो इसका बनाने का एक सिंपल तरीका हम देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टफ स्ट्रक्चर है, इसको हम इजी फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस टाइप से एक बेंजिंग रिंग बनाना है और हमको 11 डबल बॉन्ड काउंट करना है। तो यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे डबल बॉन्ड, जैसे 1 इस टाइप से, इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 वाला जो है इस टाइप से बेंजिंग रिंग बनेगी। हम और एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जो 11 है वो इस बेंजिंग रिंग के अंदर आएगा। अब इसमें हमको एल्किल ग्रुप को ऐड करना है। तो एल्किल ग्रुप जो है, एक जो फर्स्ट बेंजीन है उसके टॉप पर इस टाइप से हमको यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगाने हैं, और यहाँ पर जो है इस साइड में ये यहाँ पर हमको एल्किल ग्रुप लगाना है। अब इसको जो है वो एक यहाँ पर एल्किल ग्रुप यदि आ गया है तो ये वाले कार्बन को छोड़कर अब यहाँ पर लगाना है एल्किल ग्रुप, एंड यहाँ इसे छोड़कर यहाँ पर लगाना है। सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना है। यदि यहाँ पर एल्किल ग्रुप आ गया है तो अब यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगाना है। ये अब सभी पोजीशन पे हम एल्किल ग्रुप को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर है CH3 CH3 एंड CH3। ये होता है बीटा कैरोटीन। थोड़ा स्ट्रक्चर हम एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। सिंपल है, बेंजिंग रिंग बनाना है और इसमें हमें 11 डबल बॉन्ड को काउंट करके इस टाइप से हम ये बनाते जाएंगे, और जो है जो एल्किल ग्रुप है वो अल्टरनेट में हमें ऐड करना है इस टाइप से। थैंक यू।